चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स अंडर रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट कैटेगरी। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कलर के हिसाब से कैटेगराइजेशन की गई है और इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि उनको कलर के हिसाब से कैटेगराइजेशन क्यों की गई है और किस इंडस्ट्री सेक्टर को रेड कैटेगरी में, किसको ऑरेंज, किसको ग्रीन और किसको वाइट में रखा गया है, वो सारा जानेंगे इस टॉपिक के थ्रू। तो जब से इंडस्ट्री सेटअप हुआ, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो या उसके बाद भी, तो जहाँ भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ से बहुत सारे एफ्लुएंट्स निकलते हैं, पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, चाहे फिर वो वाटर को पोल्यूट करते हैं या एयर को पोल्यूट करते हैं। तो इसके लिए 1974 में हमने वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट लाया था और 1981 में एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट लाया था। अब उन एक्ट्स के कुछ प्रोविज़न हैं जो कि लिंक्ड करने थे इंडस्ट्रीज़ के साथ भी, तो उसी वजह से जो है इंडस्ट्रीज़ की कैटेगराइजेशन की है हमने कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट कैटेगरीज में डिवाइड किया है इंडस्ट्रीज़ को। अब क्या है कि कुछ की पॉइंट्स और कुछ हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखें इस टॉपिक के रिलेटेड, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया था और नोटिफिकेशन लाने के बाद इंडस्ट्रीज़ पर जो है रोक लगाई थी, रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, स्पेशली ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में या ऐसे एरिया जो कि स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस रखता है वहाँ पर अगर ऑपरेट हो रही थी तो उनको रोक लगाने के लिए एक नोटिफिकेशन लाया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। उसके बाद क्या हो गया, फर्स्ट टाइम जो है कंसेप्ट लाया गया कैटेगराइजेशन का, जो है फर्स्ट टाइम कंसेप्ट लाया गया इंडस्ट्री की कैटेगराइजेशन का, चाहे रेड हो, ऑरेंज और ग्रीन। तो शुरू में जो कैटेगराइजेशन का जो कंसेप्ट लाया गया था वो 3 कैटेगरीज थी। वाइट कैटेगरी जो है वो बाद में आई, तो 3 थी, ताकि जो है इंडस्ट्रीज़ का जो ऑपरेशन का उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, रोक लगाई जाए कुछ स्पेसिफिक एरिया तक। तो जो खासकर जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगराइजेशन की जो है कैटेगराइजेशन की गई इंडस्ट्रीज़ की और स्पेसिफिक लोकेशन में जो कि फॉल करती थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है फर्स्ट टाइम उन्होंने 2 फरवरी 1989 में ये क्या इस तरह की रिस्ट्रिक्शन का नोटिफिकेशन लाई थी, ये जो कि खासकर वो इंडस्ट्री जो लोकेट करती हैं कहाँ पर, जो सेंसिटिव एरियाज़ में, खासकर कौन से एरिया में, जो डून वैली इन उत्तराखंड में जो इंडस्ट्रीज़ थी, कौन सी इंडस्ट्री, खासकर कोई डेवलपमेंट इंडस्ट्री, जब माइनिंग के रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको रिस्ट्रिक्शन लगाई थी फर्स्ट टाइम 1989 में एक नोटिफिकेशन लाकर। तो उसके बाद जो है 24 फरवरी 1999 में जो है रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। महाराष्ट्र में भी एक दानाऊ तालुका एरिया है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थी उन पर भी रोक जो है लगाई गई नोटिफिकेशन लाकर। तो इस तरीके से क्या है जो है ये इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइजेशन की गई और साथ में जो है उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई इन नोटिफिकेशन को लाकर, चाहे 1989 में हो, 1999 में हो। फिर तो जो कैटेगराइजेशन की गई थी 3 तरह की, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, वो स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ऑफ द इंडस्ट्री की इंडस्ट्री का साइज़ कितना है और उसमें मैन पावर कितने लोग काम करते हैं और कितना जो है वहाँ पर रिसोर्स यूज़ होता है, उसके बेसिस पर जो है इनकी कैटेगराइजेशन की गई थी तब। तो अगर हम देखें, डून वैली जो है देहरादून में है, देहरादून का जो है उसको डून वैली कहते हैं। तो ये इंडिया है, तो यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड का राजधानी है जो है वो देहरादून है और वहाँ क्या है डून वैली। वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़, खासकर को डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़, जब माइनिंग के रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थी उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी थ्रू नोटिफिकेशन लाकर। तो उसके बाद दानाऊ तालुका में 1999 में महाराष्ट्र में जो है ये वाला एरिया में, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज को लग रही थी तो वहाँ पर भी नोटिफिकेशन लगाकर उन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी और कैटेगराइजेशन की गई थी इंडस्ट्रीज़ की। लेकिन क्या था कि जो बाकी पार्ट्स थे कंट्रीज़ के अलग अलग, वहाँ पर कोई यूनिफॉर्मिटी थी वो नहीं थी, वेरिएशंस थी इस कैटेगराइजेशन को लेकर, कि अगर किसी पार्ट में रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री कौन सी होगी वो क्लियर नहीं था कि कौन सी कैटेगरी जो इंडस्ट्री है इसको रेड कौन सी है या ग्रीन कौन सी है, या फिर जो है ऑरेंज कैटेगरी की जो है वो कैटेगरी की जो इंडस्ट्री है वो कौन सी है। तो ये चीज़ क्लियर नहीं थी। इवन जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी थी उनको भी जो क्राइटेरिया था अलग स्टेट में अलग अलग था।
अलग अलग था, तो इस वजह से बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट हो रही थी। तो हुआ क्या कि इसको हार्मोनाइज करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो है, जो क्राइटेरिया जो करेक्टराइजेशन का है उसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया। वर्किंग ग्रुप जिन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, कब? ड्यूरिंग द 57th कॉन्फ्रेंस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर सेक्रेटरीज जो थे किसके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो है उस कॉन्फ्रेंस में बैठे और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, जो वर्किंग ग्रुप थे इन्होंने। तो इस बेस्ड के पर जो वर्किंग ग्रुप था उनके रिकमेंडेशन के बेस पर जो है क्या हुआ कि 4 जून 2012 में अंडर सेक्शन 18(1)(b) ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 के जो है इस सेक्शन के अंडर जो है क्या इशू किया गया, ऑल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं क्या करेंगे, वो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करेंगे कि जो भी लॉ होगा, जो भी कैटेगराइजेशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी, उससे क्लियर होगा भाई कि रेड कैटेगरी में कौन सी इंडस्ट्रीज़ होंगी। वो उसके लिए यूनिफॉर्मिटी के लाने के लिए इन्होंने क्या एक रिकमेंडेशन दी और फिर क्या हुआ, एक लिस्ट बनाएगी जो कि वर्किंग ग्रुप थे जो उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई कि कौन सी कैटेगरी जो कि इंडस्ट्रीज़ हैं वो रेड में आएंगी, कौन सी ऑरेंज और कौन सी ग्रीन में। तो इस लिस्ट में फिर क्या हुआ कि 85 टाइप्स ऑफ जो इंडस्ट्रीज सेक्टर थे वो रेड कैटेगरी में क्लासीफाई किए गए, 73 इंडस्ट्रीज जो सेक्टर थे वो ऑरेंज कैटेगरी में डाले गए और 86 सेक्टर्स हैं एज ग्रीन में। लेकिन क्या था कि इसमें कोई किसी तरह का स्कोर्स या इंडेक्स वगैरह या किसी तरह का के हिसाब से जो है उनको डिवाइड नहीं किया गया था, कैटेगराइज नहीं किया था। फिर भी सिर्फ इन्होंने क्या कर दिया, एक लिस्ट बना दी और बता दिया इतनी कैटेगरी की ये वाली इंडस्ट्रीज जो है रेड की हैं, ये वाली जो हैं वो ग्रीन के अंडर आती हैं और ये वाली क्या आती हैं ऑरेंज। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो स्पेसिफिक स्कोर्स या कोई नहीं रखा था। हुआ क्या फिर, जो कैटेगराइजेशन है वो किसके बेसिस पे बनाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। किसके बेस पर बनाई गई कि इंडस्ट्रीज़ का साइज़ कितना है और कितने रिसोर्सेज का कंजप्शन हो रहा है कितना, उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन की गई रेड, ग्रीन और ऑरेंज की। तो इसके बेस पर द पोल्यूशन ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ एमिशन एंड एफ्लुएंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑन हेल्थ वाज नॉट कंसीडर्ड एज प्राइमरी क्राइटेरिया। लेकिन कि क्या है कि किस तरह का जो एमिशन है डिस्चार्ज हो रहा है और एफ्लुएंट और उसके साथ साथ उनका इम्पैक्ट जो है हेल्थ पर क्या कितना पड़ रहा है, वो प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं था कैटेगराइजेशन का, जबकि वो होना चाहिए था। तो कैटेगराइजेशन वाज ऑन रैंडम बेसिस, नो स्कोरिंग सिस्टम वाज अडॉप्टेड। किसी तरह का कोई इंडेक्स नहीं बनाया गया, किसी तरह का भी कोई स्कोरिंग सिस्टम नहीं था। इसी तरीके से एक लिस्ट बनाई गई और उसमें बताया गया कि ये इंडस्ट्री इसमें आएगी, ये रेड में आएगी, ये ऑरेंज में, ये ग्रीन में आएगी। तो ये वाला इशू जब इंडेक्स नहीं रखा गया, किसी तरह का स्कोर नहीं को रखा गया, तो ये इशू डिस्कस हुआ नेशनल लेवल तक भी, जो कॉन्फ्रेंस हुई खासकर जो दिल्ली वगैरह में, तो वहाँ पर भी ये इशू डिस्कस किया गया। तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, जब उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, ये खासकर अप्रैल 6 एंड 7 अप्रैल 2015 में हुई। उन्होंने ये मैटर को डिस्कस किया कि अगर कोई कैटेगराइजेशन करनी चाहिए तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, कि कौन सा किस लेवल का, भाई अगर उसको रेड में रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, स्कोर के बेसिस पे होना चाहिए। तो जो 59th कॉन्फ्रेंस हुई, चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरीज थे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के, पोल्यूशन कंट्रोल जो कमेटी वगैरह के, जो कि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 8 अप्रैल 2015 में। तो उसमें फिर क्या हुआ, इन्होंने ये जो है इसको डिस्कस किया खासकर कि कैटेगराइजेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर होनी चाहिए वगैरह। तो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रेजोल्यूशन, उस मीटिंग के बाद जो है, कॉन्फ्रेंस के बाद क्या है, एक रेजोल्यूशन जो है वो बनाया गया इस कॉन्फ्रेंस में। तो इसमें क्या था, डिस्कशन हुई थी कि वर्किंग ग्रुप कंप्राइज ऑफ द मेंबर फ्रॉम, जो एक वर्किंग ग्रुप होगा और वर्किंग ग्रुप में कौन कौन से मेंबर होंगे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के होंगे, आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, या मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो हैं वो मेंबर होंगे वर्किंग ग्रुप में। एक चीज़, और ये वर्किंग ग्रुप जो है ये
दोबारा से रिविजिट करेगा, दोबारा से जो है कैटेगराइजेशन करेगा इंडस्ट्रीज़ की, और ये किसके बेस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूशन इंडेक्स क्राइटेरिया के हिसाब से होगा, पोल्यूशन इंडेक्स क्राइटेरिया के हिसाब से होगा, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के रिलेटेड होगा, और कि ये होगा कि जनरेशन ऑफ एमिशंस, एफ्लुएंट एंड हैजर्डस वेस्ट, कि वहाँ पर जो पहले उसको प्राइमरी कैटेगरी क्राइटेरिया नहीं रखा था, एफ्लुएंट्स रिलीज़ हो रहे हैं या हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है या कुछ, लेकिन अब ये क्राइटेरिया भी जो हैं वो भी क्या करेंगे? इंटरटेन करेंगे, जो वर्किंग ग्रुप होगा ये भी इसमें रखा गया। तो जो कैटेगराइजेशन जो है होगी विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग के हिसाब से, कंपोजिट स्कोर, और स्कोर क्या होगा? 0 से लेकर 100 के बीच का जो है वो स्कोर होगा। तो ये पोल्यूशन इंडेक्स जो है इसकी जो है वेटेज होगी, जो पोल्यूशन इंडेक्स बनेगा उसकी भी पोल्यूशन इंडेक्स की जो वेटेज है वो रखी गई कि एयर पोल्यूशन के स्कोर के बेस्ड पर, वाटर पोल्यूशन स्कोर बेस्ड, और हजार्डस वेस्ट। तो एयर पोल्यूशन के हिसाब से जो है भी वेटेज होगी, कोई इंडस्ट्री में जो है किस तरह का पोल्यूशन निकल रहा होगा और क्या क्राइटेरिया उसमें पैरामीटर होंगे, जैसे पार्टिकुलेट मैटर कितना निकल रहा है वहाँ से इंडस्ट्री लगेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स जो है वो वगैरह, बेंजीन, एमोनिया वगैरह जो है कितना निकल रहा है, उसके बेस पर जो है वेटेज दी जाएगी। और एयर पोल्यूशन की जो वेटेज रखी गई वो 40। इसी तरीके से वाटर पोल्यूशन में भी कुछ पैरामीटर के हिसाब से वेटेज दी जाएगी, और उसमें है जैसे पीएच, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टोटल जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो हो गया, या अमोनिया हो गया, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, फिनोल वगैरह, जो अदर टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो निकलेंगे इंडस्ट्री से जो कि वाटर को पोल्यूट करेंगे, तो उसके बेस पे जो वेटेज देंगे, और इसकी भी वेटेज के हिसाब से 40 पॉइंट्स थे। और जो हैज़ार्डस वेस्ट है इसको वेटेज देगी 20, जिसमें लैंड फिलिंग होगी, चाहे जो वेस्ट की या इंसिनरेशन होगी या रिसाइकलिंग होगी, जो हैज़ार्डस वेस्ट वगैरह, तो इसमें लैंड फिलिंग होगी, चाहे इंसिनरेशन होगा या रिसाइकलिंग होगी जो वेस्ट की, उसके बेस पर जो है इसकी वेटेज दी जाएगी कि कितना वेस्ट जो है निकलेगा और क्या क्या होगा, तो उसके हिसाब से। तो इसमें जो है पैरामीटर जो हैं जो डिसाइड करेंगे वो है कि किस तरह का वेस्ट निकलेगा, नेचर ऑफ वेस्ट जो जनरेट होगा इंडस्ट्री से, नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स जो निकलेंगे, उसके हिसाब से पैरामीटर। तो जो एक्चुअली जो वेटेज होगी वो लगभग कितनी होगी? 100 तक, अप टू 100 तक, चाहे एयर वाली हो, वाटर हो, वहाँ से जो है इसको वेटेज दी जाएगी। तो इसमें हम अब देख रहे हैं जो पोल्यूशन इंडेक्स है बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो कहाँ से लेकर कहाँ से जो इंडेक्स देंगे वो 0 से लेकर इसकी कितना होगा? 100 तक होगा, जो है इसकी लिमिट 0 से 100 तक रेंज होगा। और जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होगी पोल्यूशन इंडेक्स की, 0 से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे 100 की तरफ जाएंगे, उतना ही जो है पोल्यूशन लोड उस इंडस्ट्री का ज़्यादा होगा, उस इंडस्ट्री सेक्टर का पोल्यूशन लोड ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा पोल्यूशन काज करती होगी, वो इस तरह वो इंडस्ट्री जो होगी। तो इसमें रेंज ऑफ पोल्यूशन इंडेक्स जो है इसमें वो कैटेगराइजेशन जो है वो क्या किया गया, फाइनल की गई, जो किसके थ्रू? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बाकी जो मिनिस्ट्री वगैरह, तो उन्होंने क्या किया फिर एक जो है वो ये पोल्यूशन इंडेक्स बनाया और उसमें रेंज रखा 0 से 100। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैविंग पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर 60 एंड अबोव, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनका पोल्यूशन इंडेक्स जो स्कोर है वो 60 से ज़्यादा है वो रेड कैटेगरी में इंडस्ट्रीज़ आएंगी, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनका स्कोर 41 से 59 तक है वो ऑरेंज कैटेगरी में आएंगी, और जो 21 से 40 के बीच का स्कोर होगा पोल्यूशन इंडेक्स का वो ग्रीन कैटेगरी में इंडस्ट्रीज़ आएंगी। और पहले तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, तो अब वर्किंग कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू और जो पोल्यूशन इंडेक्स है जब आ गया, तो अब जो है 4 कैटेगरीज रखी गई। लेटेस्ट जो है वाइट कैटेगरी भी, जिसका जो है वो पोल्यूशन इंडेक्स जो स्कोर है वो कितना है? अप टू 0 to 20 तक जो है वो 20 तक जो है वो रखा गया। तो ये हम एक पिक्चर के थ्रू क्लियर हो रहा हमें कि इंडस्ट्रियल कैटेगरी जो है इसमें पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर 60 एंड अबोव अगर होगा तो रेड कैटेगरी वाली इंडस्ट्रीज होंगी। अगर क्या होगा 41 से 59 के बीच में होगा तो ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री होगी, अगर 21 से 40 के बीच में होगा तो ग्रीन होगी, और वाइट होगी। ऐसी इंडस्ट्री होंगी जिनका
0 से 20 होगा, जो बड़ा लीस्ट जो है पोल्यूटेंट काजिंग इंडस्ट्रीज़ होंगी जो वाइट में होंगी। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि न्यूली इंट्रोड्यूस जो वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी जो खासकर ऐसी जो नॉन पोल्यूटिंग होंगी, जो वेरी लेस जो है पोल्यूशन काज करती होंगी। जैसे कि एक बिस्किट ट्रे है, जैसे देख रहे हैं इसमें बिस्किट डालते हैं और पैकिंग करते हैं, तो ये रोल्ड पीवीसी शीट की बनी है। तो इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ पैकिंग कर रहे हैं इस शीट के थ्रू, तो कोई इंडस्ट्री मतलब क्या है कि कोई पोल्यूशन काज नहीं हो रहा। तो वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री है जहाँ वेरी लेस पोल्यूशन काज होता है जिसमें। उसके अलावा जो है कॉटन और वूल इंडस्ट्रीज़ भी इसमें साथ जुड़ी हुई है, धागे वगैरह जहाँ फाइबर्स वगैरह जो हैं उनके साथ काम करने वाला डील करने वाली इंडस्ट्री। इसके अलावा इलेक्ट्रिक लैंप बल्ब वगैरह CFL जो मैन्युफैक्चरिंग और ख़ासकर बल्ब की जो है असेंबलिंग करने वाली जो इंडस्ट्री है वो भी। साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो वाइट इंडस्ट्री के साथ वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री के साथ जुड़ी होंगी। जब सोलर पावर जनरेशन जो है फोटोवोल्टाइक सेल, विंड पावर, मिनी हाइडल पावर जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर वो वाले, और ख़ासकर वो जिनके 25 मेगावाट से कम का जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो भी वाइट कैटेगरी जो है इंडस्ट्रीज़ होंगी उसमें क्या है इंक्लूड किएगी। तो बेस्ड ऑन रिलेटिव पोल्यूशन इंडेक्स एंड द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वेरियस कैटेगरीज आर एज अंडर। तो इसमें कितनी रेड में कितनी इंडस्ट्रीज कैटेगरी की इंडस्ट्रीज आती हैं, ऑरेंज में कितनी आती हैं, नंबर कितना है उनका, और ग्रीन में कितना है, जब वाइट में कितना है, ये भी क्वेश्चन कभी आ जाता है कम्पिटिटिव में। तो इसमें कि रेड कैटेगरी में जो इंडस्ट्रीज सेक्टर में आता है वो 60 कुछ कैटेगरी की इंडस्ट्रीज हैं जो रेड में आती हैं, ऑरेंज कैटेगरी में लगभग 83 आती हैं, ग्रीन कैटेगरी में 63 इंडस्ट्रीज़ आती हैं, और वाइट कैटेगरी में 36 जो है इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जो कि इनका नंबर है कलर के हिसाब से। तो वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री को कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो कंसेंट लें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से। लेकिन जो रेड कैटेगरी ऑफ कोई भी रेड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री जो है वो परमिट नहीं की जाएंगी। कहाँ पर? खासकर जो इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह के आसपास जब कोई बड़ा सेंसिटिव एरिया वहाँ पर रेड कैटेगरी जो है उनको कंसेंट या उनको नहीं दी जाएगी। ये भी जो है इसमें दिया हुआ है पॉइंट। उसके अलावा जो कंसेंट टू ऑपरेट क्या चीज़ है ये कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है इशू करती है कंसेंट द इंडस्ट्री की। इसके लिए जो रेड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री है उसको 5 ईयर्स दी है। ये क्या मीनिंग हो गया कि जब इंडस्ट्री ऑपरेट करेगी तो उसमें किस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, उन्होंने अगर पोल्यूशन कंट्रोल को करने के लिए कौन सी डिवाइस लगाई हुई हैं, तो उसके लिए जो है ये जो कमेटीज़ हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जब पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है वो विज़िट करती हैं और देखती हैं कि इनके नॉर्म्स जो हैं एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से ये चलती हैं कि नहीं, तो उसके लिए वो इंस्पेक्शन करती हैं। फिर जाकर वो जो है तो इसके लिए उनको कंसेंट जो है वो देनी पड़ती है, फिर जाकर वो इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। तो रेड कैटेगरीज को जो फिर जब ये करती है इंस्पेक्शन तो उनको 5 ईयर के लिए लो किया जाता है कि वो ऑपरेट करती है। उसी तरह से ऑरेंज कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ को 10 ईयर्स के लिए, ग्रीन कैटेगरी को 15 ईयर्स के लिए कंसेंट दी जाती है। जबकि जो वाइट कैटेगरीज की इंडस्ट्रीज़ हैं जो इनको नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हम कहते हैं वो उनको कोई कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि रेड जो कैटेगरी हैं उनको इंडस्ट्रीज़ को कोई सेंसिटिव एरिया के पास, प्रोटेक्टेड एरिया के पास, रिजर्व एरिया के पास अलोड नहीं किया जाता, उसको इस्टेब्लिश होने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक।